मोहम्मद साहब का संदेश भी पूरी मानवता के लिए है, तो हिंदुओं को भी आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ। अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो हम घर घर अब ये तलवार वितरण करने जा रहे हैं और अपने हिंदू सनातनियों को सबको उनको देंगे और कहेंगे वो स्वयं अपनी रक्षा करें। कुछ नहीं पता कुत्तों का झुंड कब तुम पे हमला कर दे। 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी, जो 31 करोड़ से ज्यादा हो सकती है। भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होने से नए नए सांप्रदायिक विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। TV10 भारत, सच की ताकत। इस देश में एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए देश का जो मीडिया है वो कोई कसर नहीं छोड़ता। दिन रात एक करके विशेष समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन लगातार ही मुसलमानों को मारने काटने का खुलेआम आह्वान करते हैं, धमकी देते हैं या फिर साफ शब्दों में कहें तो ऐलान कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि किसी पर कोई एफआईआर, कोई शिकायत और गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है। इसी बीच राजकुमार भाटी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। राजकुमार भाटी यहाँ पर इस्लाम की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। राजकुमार भाटी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता है और वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब ना सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे बल्कि एक समाज सुधारक के तौर पर भी उनको जाना जाता है। राजकुमार भाटी इस वीडियो में पैगंबर साहब के मुरीद होते दिखाई दे रहे हैं, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि पैगंबर साहब ने ना सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाया है बल्कि उन्होंने एक समाज सुधारक का काम भी किया है। जो कुछ भी चीजें खराब थी, गलत थी, उन सभी चीजों को इकट्ठा करके एक जगह लिखा, बताया कि ये सारी चीजें मुसलमानों के लिए हराम है। राजकुमार भाटी तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, एक वाक्य भी बता रहे हैं जो उनके साथ खुद हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने अपने एक मुस्लिम दोस्त से पैसे उधार लिए लेकिन उसने मेरे से ब्याज लेने से मना कर दिया और कह दिया कि ये मेरे लिए हराम है। अब सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल ने तो हद ही कर दी है। बजरंग दल वालों को ना तो कानून की परवाह है, ना ही किसी लोकतंत्र का डर है। बजरंग दल वाले खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं और यहाँ तक कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अभद्र टिप्पणियां भी कर रहे हैं। इसी के साथ और क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ आरएसएस के लिए कहा जा रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में, विदेशों में किस तरह से आरएसएस की चर्चा हो रही है, इन तमाम चीजों पर आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले तो राजकुमार भाटी का वीडियो सुनेंगे जिसमें राजकुमार भाटी जो है वो पैगंबर साहब के मुरीद होते दिखाई दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया है अपने समाज के लिए, मुसलमानों के लिए, और जो कि बेहद ज्यादा जो है काबिले तारीफ है। सुनिए उन्हें। और मोहम्मद साहब का संदेश भी पूरी मानवता के लिए है, तो हिंदुओं को भी आई लव मोहम्मद कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो मोहम्मद साहब को बहुत बड़ा समाज सुधारक मानता हूँ कि वो अकेले ऐसे व्यक्ति हैं इतिहास में, और ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ आपके शो में। कोई दूसरा नाम बता दे मुझे, जो व्यक्ति धर्म संस्थापक भी है, समाज सुधारक भी है और राजनीतिक भी है। मोहम्मद साहब अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अलख जगाई। मोहम्मद साहब का काम कितना बड़ा है आप सोचिए। उस समय अरब में लोग बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे, आपस में लड़ते थे, औरतें विधवाएं हो जाती थी, उनसे वैश्यावृत्ति कराते थे। आदमी कम थे, औरतें ज़्यादा हो गई थी क्योंकि आदमी लड़ लड़ के मर जाते थे आपस में। पत्थर पूजा करते थे, बहुदेववाद था, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, ब्याज पर रुपया देते थे। इन सारी चीज़ों को हराम लिखा मोहम्मद साहब ने कुरान में। तो राजकुमार भाटी का ये वीडियो आपने सुना है। इसी के साथ नरगिस बालो ने इस वीडियो को शेयर किया है। लिखा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने इस्लाम धर्म की तारीफ करते हुए कहा है कि मोहम्मद साहब इतिहास के ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म संस्थापक के साथ साथ समाज सुधारक और राजनीतिक भी हैं। उनके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। उन्होंने मुसलमानों को हमेशा बुरे काम करने से रोकने के लिए तबलीग की है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि जहां एक तरफ इस्लाम की तारीफ करते लोग नहीं थक रहे हैं, इस्लाम धर्म को अपनाते लोग नहीं थक रहे हैं, वहीं किस तरह से लगातार ये जो नफरती चिंटू हैं ये हमारे बीच, आपके बीच किस तरह से जहर घोल रहे हैं। इसी के साथ आपको दिखाते हैं राजकुमार भाटी का एक और पोस्ट वायरल हो रहा है। कमलेश आर्या ने इस पोस्ट को शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मनुस्मृति एक सड़ी गली किताब है, इसमें घटिया बातें लिखी हैं। ये राजकुमार भाटी का कहना है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां बजरंग दल वाले मुसलमानों को मारने काटने की बात कर रहे हैं
और किस तरह से खुलेआम तलवारें बांट रहे हैं। वहीं दुनिया भर के देशों में लोग इस्लाम कबूल करते नहीं थक रहे हैं। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें लोग किस तरह से चलते फिरते इस्लाम धर्म को कबूल कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में 20 से ज्यादा छात्रों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। यहाँ तक कि चर्च में 45 से 50 साल काम करने के बाद भी जो वहाँ के पादरी हैं वो इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर जमकर, इसे आप भी देखिए। Muhammad is the last companion. Allah alone. Muhammad is the last companion. It's the last and final. Allah alone. I testify. Allah. I testify. Jesus son of Mary. तो ये वीडियो देखा, इसी के साथ एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। जहरा चौधरी ने इस वीडियो को शेयर किया और लिखा है कि बौद्ध भिक्षु ने इस्लाम धर्म को अपना लिया है। बौद्ध भिक्षु ने 50 वर्षों के प्रचार के बाद 86 वर्ष की उम्र में जो है वो इस्लाम धर्म अपनाया है। इसका वीडियो जो है आप अपनी स्क्रीन पर भी देखेंगे और वीडियो जो है वो ताइवान का बताया जा रहा है। इस वीडियो में 86 उनकी उम्र हो चुकी है। लगभग जिंदगी जो है यहाँ पर पूरी होने की कगार पर आ गई है। 50 साल बौद्ध धर्म का प्रचार उन्होंने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने खुद से जो है वो इस्लाम धर्म कबूल किया है इस उम्र में आके। देखिए वीडियो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन व रसूलुहु तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस्लाम धर्म जो है वो किस तरह से बिना किसी जोर जबरदस्ती के जो है लगातार दुनिया में फैल रहा है और जिसे भी चीजें समझ में आती हैं वो धर्म कबूल कर लेता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। यहाँ तक कि प्यू रिसर्च सेंटर में तो ये भी कहा गया है, प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इस्लाम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला धर्म है और 2060 तक तो दुनिया की में जो मुसलमानों की संख्या होगी वो दुनिया की जो कुल जनसंख्या, कुल आबादी होगी उससे भी ज्यादा 2 गुना अधिक होगी। लेकिन इस पर भी गोदी मीडिया के एंकर किस तरह से भड़का रहे हैं, किस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ेगी भारत में कहीं और तो दंगे बढ़ेंगे। इस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो भी प्राइम टाइम पे। ना तो इनके लिए बेरोजगारी, ना शिक्षा, और देश में जिस तरह से महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है, उस पर ये डिबेट नहीं करेंगे। मुसलमानों की आबादी बढ़ने से क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं, इस पर इन्हें जो है वो चिंता जता रही है। इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं। बजरंग दल वाले यहाँ पर खुलेआम घर घर जाकर जो है वो तलवारें बांट रहे हैं, वीडियो खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं और इसी के साथ किस तरह से धमकियां भी दे रहे हैं ये भी आपको बताएंगे। मनीष शर्मा ने वीडियो शेयर किया है, लिखा है घर घर मोदी के बाद अब घर घर तलवारें बांटी जा रही हैं। एक धर्म विशेष के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आम जनता को उकसाया जा रहा है और सरकार क्या कर रही है। देश में गृह युद्ध के लिए इन तलवारों की फंडिंग, क्या आरएसएस के इन गुंडों के सामने देश का कानून नतमस्तक हो चुका है। इसी के साथ विदेशों में आरएसएस को लेकर क्या कहा जा रहा है, इसके बाद में वो भी आपको बताऊंगी। ये वीडियो देखिए बजरंग दल का। ये अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अगर बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होती है तो मुल्लाओं को प्रार्थना है, विधर्मियों को अपनी सुरक्षा हेतु जय श्री राम, जय श्री राम। इसी के साथ आदिल सिद्दीकी ने भी एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में उन्होंने शेयर करते हुए कहा, वही बजरंग दल का वीडियो जो आपने देखा है, इसमें लिखा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो गई है, यहाँ पर मुसलमानों को काटना है विधर्मियों की सुरक्षा के लिए। गाजियाबाद यूपी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें लिखा है कि हिंदू रक्षा दल ने तलवारें बांटी हैं। वीडियो सामने आने पर पुलिस ने एचआरडी अध्यक्ष सहित 16 नामजद और 30 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर ली है। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करेंगे और 2 दिन बाद उनको जो है वो छोड़ देंगे, जिसके बाद उनके हौसले जो है वो और भी ज्यादा बुलंद हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग सरेआम खुलेआम मुसलमानों को काटने मारने के लिए, धमकी देने के लिए किस तरह से तलवारें बांट रहे हैं घर घर, ये भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ यति नरसिंहानंद क्या कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ पर यति नरसिंहानंद कह रहा है कि अब हिंदुओं को बजरंग दल फजरंग दल छोड़कर ऐसा दल बनाना चाहिए जैसा कि पाकिस्तान में आईएसआई है। अब आप सोचिए कि ये लोग
हमारे बीच ही रह रहे हैं और ये कितना देश के लिए खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये खुलेआम कह रहे हैं कि बजरंग दल, वैसे ही बजरंग दल ने इतना उत्पात मचा रखा है, तो अब ये कह रहे हैं कि बजरंग दल छोड़िए, आईएसआई जैसा संगठन बनाइए और उनके जैसे काम भी करेंगे। हम सभी जानते हैं कि आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है और किस तरह से क्या कुछ चीजें वो करता है। अब यति नरसिंहानंद किस तरह से लोगों को उकसा रहे हैं, ये भी आपके सामने है। मिलत टाइम्स का ट्वीट है, इसी के साथ एक वीडियो भी उनका शेयर किया जा रहा है। एडवोकेट विजय सिंह ने वीडियो शेयर किया है, लिखा है आईएसआई जैसा संगठन बनाने की बात धर्म नहीं, सीधी आतंकी उकसाहट है। यति नरसिंहानंद गिरी आत्मघाती दस्तों की वकालत, आतंकवाद, अगर यही शब्द किसी मुस्लिम मौलवी ने बोले होते तो क्या अब तक गिरफ्तारी नहीं हो चुकी होती? इसे तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन इसकी गिरफ्तारी करने से ना जाने क्यों हमारी सरकार के हाथ कांपते हैं। वहीं श्वेता सिंह जो कि टीवी की जानी मानी एंकर हैं, वो क्या कह रही है मुसलमानों की आबादी को लेकर, सबसे पहले तो वो सुनिए। जैसे 2050 तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी भारत में होगी, जो 31 करोड़ से ज्यादा हो सकती है, और यह अनुमान प्यू रिसर्च का है। भारत में मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा होने से इसे एक बड़ा मुद्दा भी बनाया जाएगा और इससे भारत में नए नए सांप्रदायिक विवाद भी देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, 21वीं सदी के पहले 25 सालों में अयोध्या का विवाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, लेकिन अब अगले 25 साल मथुरा और काशी का मंदिर मस्जिद विवाद लोगों में बहस का बड़ा मुद्दा बनेगा और इन मामलों में कानूनी लड़ाई भी आगे बढ़ सकती है। तो श्वेता सिंह को आपने सुना है, मिस्टर शर्मा ने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आज तक ने नफरत की सारी हदें ही पार कर दी हैं। प्राइम टाइम पर एंकर का दावा है कि भारत में मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो दंगे बढ़ेंगे। इतना ही नहीं, अगले 25 साल तक काशी मथुरा तनाव की भविष्यवाणी भी ये पत्रकार कर रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं, नफरत का ब्लू प्रिंट है। तो ये पत्रकार किस तरह से प्राइम टाइम डिबेट में आपके मुद्दों को छोड़कर, महंगाई, बेरोजगारी, पॉल्यूशन, इन सारे मुद्दों को छोड़कर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, ये भी आपके सबके सामने है। वहीं एक राज्य का मुख्यमंत्री ना तो विकास पर बात करेगा, ना उसने 5 साल में क्या काम किए हैं इस पर बात करेगा, ना आने वाले टाइम में वो कितना विकास करेगा इस पर बात करेगा, बल्कि क्या बात करेगा कि हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करने चाहिए। हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आपके सामने है, जिसमें वो कह रहा है कि हम हर हिंदू व्यक्ति से कहते हैं कि आपको एक बच्चे पर नहीं रुकना चाहिए और कम से कम 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, यदि संभव हो तो 3 बच्चे पैदा करो। सोशल मीडिया पर उनको लोग खरी खोटी सुनाते हुए, उनको ट्रोल करते हुए कह रहे हैं कि हम तो कहते हैं आप लोग 1 नहीं 2 नहीं बल्कि सीधे 10 करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो, बस फालतू बयानबाजी मत करो। तो एक राज्य का मुख्यमंत्री इस तरह की बयानबाजी कर रहा है। वहीं आरएसएस को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबारों में क्या छप रहा है ये भी आपको बताते हैं। आपके सामने द न्यूयॉर्क टाइम्स का अखबार है, जिसमें देखिए ये हाईलाइट किया गया है और इस हाईलाइट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हालांकि आरएसएस अब भी खुद को एक गुप्त संस्था के रूप में पेश करता है, लेकिन हाल के वर्षों में ये अधिक सार्वजनिक रूप से सक्रिय हो गया है। इसके सदस्य और इसका प्रभाव अब हर जगह मौजूद है। इसी के राइट साइड लिखा है कि आरएसएस ने भारत की संस्थाओं में इस हद तक घुसपैठ कर ली है कि उन्हें अपने नियंत्रण में पूरी तरह से ले लिया है। आगे लिखा है कि इसकी गहरी जड़ें ये सुनिश्चित करेगी कि मोदी के सत्ता से हटने के बाद भी ये एक शक्तिशाली ताकत बन रही है। ये समृद्ध समूह के एक विशाल जाल के माध्यम से भारत के समाज, सरकार, अदालत, पुलिस, मीडिया और शैक्षणिक संस्थानों में अपनी घुसपैठी बना लेता है। तो इस तरह की बातें न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखी हैं, लेकिन वहीं नफरती चिंटू जो है इसे डिफेंड करने के लिए भी आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मीनाक्षी जोशी कहती हैं कि आरएसएस इज नॉट अ सीक्रेट सोसाइटी, इट्स वर्किंग ओपनली फॉर द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी एंड इन द सोसाइटी। यानी कि आरएसएस कोई गुप्त संगठन नहीं है, ये सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी के साथ काम कर रहा है और सोसाइटी की वजह से काम कर रहा है। इसी के साथ प्रियंका भारती कहती है और आरएसएस के सोसाइटी में मीनाक्षी जोशी नाम की महिला का स्थान कहां है। वहीं यहाँ पर सदफ आफरीन भी न्यूयॉर्क टाइम्स के इस अखबार का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखती है कि आरएसएस की करतूत द न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर छापी गई है। यह खबर पहले पन्ने पर छापी गई है। सोचिए कि न्यूयॉर्क टाइम्स, बाहर के लोग, विदेशों को भी समझ में आ रहा है, विदेशी मीडिया को भी समझ में आ रहा है कि आरएसएस जैसे संगठन किस तरह से घुसपैठ जो है वो लगातार सरकारी संगठन और अदालत, पुलिस, मीडिया इन सब में बना चुके हैं और इसका प्रभाव जो है वो हर जगह बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और ना तो कोई कार्रवाई इसके खिलाफ होती है और ना ही कोई इसके खिलाफ जो है वो गिरफ्तारी होती है, यहाँ तक कि एफआईआर तक नहीं होती है। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से देश में जो कुछ हो रहा है, कहीं नफरत फैलाई जा रही है, कहीं नफरत बांटने के लिए, फैलाने के लिए तलवारें बांटी जा रही हैं और सरकार इन सब पर चुप है, खामोश है। आप इन हालातों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।